नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों, पवन सिंह का सुबह सुबह एक पोस्ट आता है और उस पोस्ट के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री में अलग तरीके से चर्चाएं होने लगी है और उन्होंने लिखा है कि जितना भी सही किया गलत लोगों के लिए किया। और इस बयान के बाद तमाम लोग कयास लगा रहे हैं, लेकिन इसमें तीन बातें निकलकर सामने आ रही है कि ये पोस्ट किसके लिए हो सकता है। पहली जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है और इस पोस्ट से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पर्सनल रिश्तों को लेकर ये बातें पवन सिंह कह सकते हैं। दूसरी ये है कि आसनसोल लोकसभा सीट का टिकट लौटाने के बाद पवन सिंह को उम्मीद थी कि आरा लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उनको उतारा जाएगा। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद आश्वासन भी मिला था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि आर के सिंह के दावेदारी के बाद पवन सिंह के आरा सीट पर खतरा मंडरा गया है। और तीसरा ये है कि खतरा मंडराया है तो क्या जो पवन सिंह के साथ घूमते थे, पवन सिंह जिनके साथ रिश्ते बनाकर रखते थे और वो भोजपुरिया सुपरस्टार जो ऑलरेडी सांसद बन चुके हैं, क्या पवन सिंह के सपोर्ट में नहीं आए? पवन सिंह के आरा लोकसभा सीट के लिए उन्होंने जो एक जुगाड़ होता है, क्या वो नहीं लगाया? इन्हीं सारी बातों को लेकर चर्चाएं हो रही है कि पवन सिंह जो हैं वो कहीं ना कहीं इन सारी बातों को लेकर इस तरीके का पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन पहले वाला तो हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि उनका रिश्ता जो है अब सही होने वाला है। ज्योति सिंह ने भी तस्वीर साझा की, लेकिन ये पोस्ट पूरा का पूरा अब ऐसा लग रहा है कि पवन सिंह जो लगातार दावेदारी ठोक रहे थे कि किसी भी हाल में अब चुनाव लड़ना है, लगता है कि उनको अब जो है वो अपना हाथ पीछे खींचना पड़ेगा। और इसकी वजह ये हो सकती है कि पवन सिंह को बढ़िया वाली सीटें ना मिले जिस पे वो चुनाव लड़ना चाहते हो। पवन सिंह को अगर बढ़िया वाली सीटें नहीं मिलती है तो फिर पवन सिंह क्या करेंगे ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन पवन सिंह अगर ये इलेक्शंस के प्रोस्पेक्टिव से इस तरीके का पोस्ट लिखे हैं तो मुझे लगता है कि इस तरीके की पोस्ट पवन सिंह के लिए शोभनीय नहीं है, क्योंकि पवन सिंह के लिए कई सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, कई सारे ऑप्शंस हैं। और पवन सिंह के लिए बिहार और झारखंड और दिल्ली में भी कहीं से अगर लड़ाया जाए तो पवन सिंह आसानी से उस चीज को पार कर सकते हैं और बहुत बड़ी चुनौती जो है वो नहीं आ सकती है अगर उन्होंने इस पोस्ट को चुनाव के मद्देनजर रखा है। रही बात आरा को ही की लेकर कि मुझे कि आरा ही लड़ना है और पवन सिंह का अगर टिकट काट दिया जाता है तो हो सकता है कि पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के लिए 10 साल दिए हैं और 10 साल के बावजूद भी पवन सिंह जो हैं वो 100 के 15 लाख 20 लाख रुपए लेने वाला व्यक्ति आपके प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर से यात्रा करते 4-5 रैलियों को संबोधित करता है और जब टिकट देने की बात आती है तो बात उस पर नहीं बन पाती है। तो शायद हो सकता है कि पवन सिंह ये बात जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर भी लिख दिए हों कि मैंने जितना भी सही किया गलत लोगों के लिए किया। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने प्रचार किया, सही किया, कैंडिडेट को जिताया, लेकिन एन मौके पर जब उनका टिकट मिलने की बात आई तो शायद टिकट में भारतीय जनता पार्टी जो है वो इधर उधर करने लगी। हालांकि पवन सिंह के पास ऑप्शन है, आरजेडी जो है उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि आरजेडी से भी वो चुनाव लड़ सकते हैं और आरजेडी से भी चुनाव लड़े तो आरा सीट जो है वो दिलचस्प हो सकती है। बहुत तगड़ी लड़ाई तो हो ही सकती है, इतना तो पवन सिंह कर ही सकते हैं। हालांकि देखना दिलचस्प होगा, नजर बनी रहेगी पवन सिंह क्या करते हैं। भारतीय जनता पार्टी भरोसा जताती है, नहीं जताती है, जताती है तो कहां से जताती है तो फिर पवन सिंह लड़ने लायक वहां से होते हैं कि नहीं होते हैं, या फिर किसी और पार्टी के साथ वो अपने ही संसदीय क्षेत्र आरा लोकसभा सीट पर दावेदारी ठोकते हैं। आपको क्या लगता है इस पर कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।